शाम की सरजमीन पर सूरज गुरूब होने को था। बाजारों में रौनक थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे, मगर एक नौजवान लड़की की आंखों में बेबसी और गम साफ नजर आ रहा था। उसका नाम आयशा था। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसके वालिद ने हमेशा इसे सच्चाई और इज्जत का दर्स दिया था। कुछ माह पहले इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। मरने से पहले उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन और घर आयशा के नाम कर दिया था। लेकिन गांव के एक ताकतवर और अमीर शख्स हारिस ने धोखे से इस जमीन पर कब्जा कर लिया। आयशा ने कई बार इंसाफ की दरख्वास्त की, मगर हारिस के असर और रसूख की वजह से कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। एक दिन किसी ने इसे मशवरा दिया, अगर तुम्हें हकीकी इंसाफ चाहिए तो दमिश्क जाओ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के दरबार में इंसाफ मिलता है। आयशा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने चंद जरूरी सामान लिया और दमिश्क की तरफ सफर शुरू कर दिया। दमिश्क का सफर रास्ता तवील और दुश्वार था। कई दिनों के सफर के बाद वो दमिश्क पहुंची। शहर की खूबसूरती और रौनक देखकर वो हैरान रह गई। हर तरफ लोग सुल्तान की तारीफें कर रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक आदिल हुक्मरान भी है। ये सुनकर आयशा के दिल में उम्मीद मजीद बढ़ गई। अगली सुबह वो सुल्तान के महल के बाहर पहुंच गई। दरबार में फरियाद। इस दिन सुल्तान अवामी शिकायत सुन रहे थे। सिपाही एक एक करके लोगों को अंदर बिला रहे थे। जब आयशा की बारी आई तो वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तख्त पर नहीं बल्कि आम लोगों की तरह एक सादा नशिस्त पर बैठे थे। उन्होंने नर्म लहजे में पूछा, बेटी, तुम्हारी शिकायत किया है? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान, मेरे वालिद की जमीन एक ताकतवर शख्स ने छीन ली है। मेरे पास दस्तावेजात हैं मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनी और फरमाया, जिस शख्स पर इल्जाम है इसे फौरन हाजिर किया जाए। ताकतवर शख्स की आमद। कुछ ही देर में हारिस दरबार में पहुंच गया। वो कीमती लिबास पहने हुए था और इसे यकीन था कि हमेशा की तरह इस बार भी वो बच जाएगा। सुल्तान ने पूछा, क्या तुमने इस लड़की की जमीन पर कब्जा किया है? हारिस ने फौरन जवाब दिया, नहीं या सुल्तान, ये जमीन मेरी है। सुल्तान ने आयशा की तरफ देखा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? आयशा ने अपने वालिद की वसीयत और जमीन के कागजात पेश कर दिए। कागजात देखकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं, लेकिन सुल्तान ने जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। उन्होंने फरमाया, सिर्फ कागजात काफी नहीं, मुकम्मल तहकीक की जाएगी। तहकीक का आगाज। सुल्तान ने अपने काबिल काजी और अहलकारों को हुक्म दिया कि मामले की मुकम्मल छानबीन की जाए। तहकीक कई दिन जारी रही। गांव के लोगों से पूछ-पूछ की गई, पुराने रिकॉर्ड देखे गए, गवाहों के बयानात लिए गए। हर गुजरते दिन के साथ हकीकत वाज़ेह होती जा रही थी। पता चला कि जमीन वाकई आयशा के वालिद की थी और हारिस ने जाली गवाहों की मदद से कब्जा किया था। फैसले का दिन। कई दिन बाद दरबार दोबारा लगा। लोगों का हुजूम जमा था। सब जानना चाहते थे कि सुल्तान क्या फैसला सुनाएंगे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तशरीफ लाए। उन्होंने सबसे पहले तहकीक की रिपोर्ट पढ़ी, फिर हारिस की तरफ देखकर फरमाया, क्या तुम अब भी अपने दावे पर कायम हो? हारिस के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो खामोश रहा। सुल्तान ने बुलंद आवाज में फरमाया, खामोशी खुद एक एतराफ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान का तारीखी फैसला। सुल्तान खड़े हुए और फरमाया, इस्लाम में ताकतवर और कमजोर बराबर है। अगर एक गरीब लड़की के हक पर डाका डाला जाए और हुक्मरान खामोश रहे तो वो इंसाफ के मनसब का हक अदा नहीं करता। फिर उन्होंने हुक्म दिया, जमीन फौरन आयशा के हवाले की जाए। लोग खुशी से नारे लगाने लगे, लेकिन फैसला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। सुल्तान ने मजीद फरमाया, हारिस ने धोखा दिया, जाली गवाह पेश किए
और एक यतीम लड़की पर जुल्म किया, इसलिए इसे सजा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई कमजोर का हक न छीन सके। हारिस सर झुकाकर खड़ा रहा। आयशा की हैरत। फैसला सुनने के बाद आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, या सुल्तान, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए था। सुल्तान मुस्कुराए और फरमाया, बेटी, इंसाफ सिर्फ हक वापस दिलाने का नाम नहीं बल्कि जुल्म को रोकने का नाम भी है। ये सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स मुतासिर हो गया। एक और इम्तिहान। जब सब लोग जाने लगे तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ। उसने कहा, आ सुल्तान, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। सुल्तान ने फरमाया, कहो। बूढ़े ने कहा, हारिस ने गलती की है मगर उसके बच्चे बेकसूर हैं। अगर उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया तो उसके खानदान का क्या होगा। ये सुनकर दरबार दोबारा खामोश हो गया। सुल्तान कुछ लम्हे सोचते रहे, फिर फरमाया, ये बात दुरुस्त है। सजा सिर्फ मुजरिम को मिलनी चाहिए, इसके बेगुनाह खानदान को नहीं। उन्होंने हुक्म दिया कि हारिस से नाजायज कब्जे का नुकसान वसूल किया जाए मगर उसके खानदान की बुनियादी जरूरियात मुतासिर ना हो। ये सुनकर लोग सुल्तान की हिकमत पर हैरान रह गए। इंसाफ के बाद आयशा अपने गांव वापस लौटी। इसकी जमीन वापस मिल चुकी थी। लोग उसके इस्तकबाल के लिए जमा हुए। वही लोग जो पहले खामोश थे अब सुल्तान की अदालत की मिसालें दे रहे थे। आयशा ने अपनी जमीन पर मेहनत शुरू की। कुछ साल बाद वो गांव की सबसे मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन में शुमार होने लगी। वो अक्सर बच्चों को एक ही सबक देती, हक के लिए आवाज उठाने वाला कभी कमजोर नहीं होता। सुल्तान की बात। इसी दौरान किसी ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी से पूछा, अपने एक आम लड़की के मुकदमे को इतनी अहमियत क्यों दी। सुल्तान ने जवाब दिया, एक रियासत की ताकत इसके कलों से नहीं बल्कि इस इंसाफ से पहचानी जाती है जो सबसे कमजोर शख्स को मिलता है। ये अल्फाज सुनकर हाजरीन पर गहरा असर हुआ। बरसों बाद भी लोग इस वाक़ये को याद करते रहे। आयशा की जमीन वापस मिल गई, हारिस को अपने जुल्म की सजा मिली और लोगों ने जान लिया कि इंसाफ दौलत, ताकत या हैसियत का मोहताज नहीं होता। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का यह फैसला तारीख के उन रोशन वाक़यात में शामिल हो गया जिन्होंने ये साबित किया कि एक सच्चा हुक्मरान वही होता है जो ताकतवर के सामने भी हक की बात कहे और कमजोर के हक की हिफाजत करे। इंसाफ वो रोशनी है जो ताकतवर और कमजोर के दरमियान फर्क मिटा देती है। जो शख्स दूसरों का हक छीनता है वो वक्ती तौर पर कामयाब हो सकता है, लेकिन सच और इंसाफ आखिरकार जरूर जीतते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद सबक आमोज तारीखी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।